हर दूसरे तीसरे घर में 103, 104 तक का लोगों को बुखार आ रहा है और पैरासिटामोल से भी नहीं उतर रहा है। चल क्या रहा है? देखिए, दिल्ली में और इंडिया की काफी सारी सिटीज में H1N1 बहुत ही रैपिडली राइज कर रहा है। पिछले साल 2025 में दिल्ली में H1N1 के सिर्फ 225 केसेस मिले थे, लेकिन इस साल सिर्फ 12 अगस्त तक ही 1449 केसेस मिल चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 6 फोल्ड राइज। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है। इसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। ये पिग्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होता। इसको सबसे पहले पिग्स में देखा गया था, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट तब निकलते हैं जब हम बोलते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं, वो एनवायरनमेंट में जाते हैं और सामने वाले पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। H1N1 में सिर्फ 103, 104 का बुखार ही नहीं आता। इसमें सोर थ्रोट हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी, सर्दी, जुकाम हो सकता है, साथ में बहुत ज्यादा बॉडी में पेन, हेडेक, माइल्जिया और वीकनेस भी हो सकती है। इसकी टेस्टिंग नेजोफेरेंजियल स्वैब से होती है। याद है कोविड का टेस्ट कैसे होता था? एक नेजोफेरेंजियल स्वैब को नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर डालकर सैंपल लिया जाता है और लैब में भेजकर उसमें PCR टेस्ट रन कर इस वायरस को आइसोलेट करते हैं। पर क्या ये टेस्ट सबको कराना चाहिए? नहीं, सिर्फ हाई रिस्क, सीवियर केसेस और हॉस्पिटलाइज्ड केसेस में ही इसकी जरूरत होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए एक तो हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखिए। कुछ लोग पैरासिटामोल से रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पैरासिटामोल का एंटीपायरेटिक इफेक्ट अच्छा होता है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कम होने का मतलब होता है कि पैरासिटामोल बॉडी पेन्स, हेडेक, माइल्जिया को ज्यादा कम नहीं करती है। इसीलिए यहाँ आती है दूसरी ड्रग आइबुप्रोफेन, जिसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी है प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, यानी कि वो बॉडी पेन्स, हेडेक, माइल्जिया सब पर अच्छे से काम करती है, तो पेशेंट को ओवरऑल अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी ड्रग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लीजिएगा। अब अलर्ट कब होना है या रेड फ्लैग साइंस क्या है? अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन टिप हो रहा है, जो आप पोर्टेबल ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन से मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सुस्ती या लिथार्जी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ओरल इंटेक या लिक्विड इंटेक बहुत पुअर हो चुका है, यूरिन कम पास कर रहे हैं, या फीवर आने के बाद सडन डिटोरेशन हुआ है, तो इसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करती है और H1N1 एक वायरस है। कुछ सीवियर या हाई रिस्क केसेस में एक ड्रग जिसका नाम है ओसेल्टामाविर को जल्दी स्टार्ट करने से कुछ फायदा हो सकता है। 103, 104 का नंबर देखकर पैनिक मत कीजिए। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट की कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सेव एंड शेयर विद एवरीवन।